पीएम नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ। ये नजारा 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन में हुई एससीओ समिट के दौरान था। लेकिन भारत चीन के साथ फॉरेन रिलेशंस का ये डायनामिक शिफ्ट कैसे हुआ? जवाब एक शेर में है। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। खुमार बाराबंकी जब ये लिख रहे थे तब भी उनके मन में शायद ये आखिरी ख्याल होता कि किसी दिन ये शेर भारत के फॉरेन रिलेशंस को समझने के लिए यूज किया जाएगा। खैर, आज की सच्चाई तो यही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद रूसी तेल लेने की सजा के तौर पर 27 अगस्त 2025 से एडिशनल 25% टैरिफ लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की असली सजा तो कोई और ही भुगत रहा है। ये लोग कौन हैं और भारत पर अब इस टैरिफ का क्या असर है, समझेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। कानपुर के असद के इराकी ने 30 साल की मेहनत से अपनी फुटवेयर कंपनी AKI इंडिया लिमिटेड को बड़ा बनाया। उनकी फैक्ट्री में ही 300 लोग काम करते हैं। साल 2024 में कंपनी का काम 75 करोड़ रुपए का था। इसके एक्सपोर्ट का 10% अमेरिका को जाता था। साल 2025 में उन्होंने अमेरिका के लिए 7.5 करोड़ रुपए का माल तैयार किया था, लेकिन अमेरिकी ग्राहकों ने ऑर्डर रद्द कर दिए। अब उनका माल बिना बिके पड़ा है और नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। इससे उन्हें इस साल 20% कमाई घटने का डर है। असद जैसे हजारों भारतीय व्यापारियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिनका अमेरिका में बड़ा दांव लगा है। भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को 7,60,000 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि अमेरिका ने भारत से 4 लाख करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया। यानी 3,60,000 करोड़ रुपए का ट्रेड सरप्लस भारत के फेवर में था। टैरिफ के जरिए अमेरिकी सरकार इसे बराबर करने की कोशिश कर रही है। जिस रूसी तेल को खरीदने के लिए अमेरिका भारत पर बरसा, चीन उसी का सबसे बड़ा खरीदार है। फिर भी उस पर सिर्फ 30% टैरिफ है। इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया पर 19%, बांग्लादेश और वियतनाम पर 20% टैरिफ है। जापान और यूरोपियन यूनियन जैसे अमेरिका के दोस्तों पर तो सिर्फ 15% टैरिफ है। इससे भारतीय सामान इन देशों के मुकाबले करीब 30% महंगा हो गया। इसका असर भारत की टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, ऑटो पार्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और दूसरी इंडस्ट्रीज पर पड़ा है। व्यापारियों को नुकसान, कर्मचारियों की छटनी और काम बंद हो जाने का खतरा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी FIEO का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से 4,20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, जो अमेरिका में भारत के 55% एक्सपोर्ट को प्रभावित करेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI का अनुमान 66% या 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान बताता है। कई एजेंसियों के अनुसार साल 2026 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 0.5% से 1% तक कम हो सकती है। भारत के जेम और ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ सालाना 88,000 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट होता है, लेकिन अब कम टैरिफ के साथ तुर्की, वियतनाम और थाईलैंड आगे निकल गए हैं। अमेरिकी बाजार पर बहुत ज्यादा निर्भरता है, क्योंकि मुंबई के स्पेशल इकोनॉमिक जोन से 85% एक्सपोर्ट वहीं जाता है। इससे 50,000 नौकरियां मिली हुई हैं। टैरिफ बढ़ने से इंडस्ट्री ठप पड़ सकती है, जिससे हर हिस्से छोटे कारीगरों से लेकर बड़े निर्माताओं तक पर भारी दबाव पड़ेगा। इंजीनियरिंग का 1,80,000 करोड़ रुपए का सामान अमेरिका को जाता है। कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर 50% और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ पहले से था, अब 50% और लगा दिया गया। 15 लाख लोगों को रोजगार देने वाला ये क्षेत्र आधी कमाई गंवाने की कगार पर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 30% यानी 95,040 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है। इसमें 44,000 करोड़ रुपए तिरुपुर के हिस्से के हैं, जिसे भारत की निटवेयर राजधानी भी कहा जाता है। ये 10 लाख लोगों को रोजगार देती है। इनरवेयर कंपनी राफ्ट गारमेंट्स के फाउंडर और चेयरपर्सन RK शिव सुब्रमण्यम की बेबसी इस क्षेत्र की बुरी हालत का सबसे सटीक उदाहरण है। हमें 50% कारोबार अमेरिका से मिलता है। टैरिफ में बदलाव नहीं हुआ तो हमें 25% कारोबार गंवाना पड़ेगा। हर महीने में 5 लाख पीस निकलते हैं। इस महीने शिपमेंट के लिए तैयार माल पर ग्राहक पहले से ही 16% तक की छूट मांग रहे हैं, जो हमारे लिए मुश्किल है। खरीदार अगले महीने के लिए नए ऑर्डर देने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो शेष 34% टैरिफ का बोझ नहीं उठा सकते।
अब टैरिफ के बाद पुराने ग्राहकों से रिश्ते तोड़ना और नए मार्केट में जगह बनाना मुश्किल है। हालांकि रूस और अफ्रीका में मांग बढ़ रही है, जिसे भारत आजमाने की सोच रहा है। बाजार में खुद को बनाए रखने के दो ही तरीके हैं, कीमतों में कटौती या ग्राहकों को भुगतान के लिए ज़्यादा समय देना। इसके लिए सरकार की मदद की ज़रूरत होगी। एक्सपोर्टर्स कम ब्याज पर लोन और एमएसएमई की मदद के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम भी शुरू करने की मांग कर रहे हैं। फोर्ब्स मार्शल के को चेयरपर्सन नौशाद फोर्ब्स सुझाव देते हैं कि इस मुश्किल से निपटने के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव लेने होंगे। सरकार वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में व्यापारियों से बात कर रही है। गोयल को उम्मीद है कि नवंबर तक समझौता हो सकता है, लेकिन फिर भी व्यापारियों को बड़े फायदे के लिए थोड़ा नुकसान सहने की सलाह दी गई है। भारत के पास टैरिफ का जवाब देने की वैसी ताकत नहीं है जैसी रेयर अर्थ मिनरल्स के कारण चीन के पास है। इसलिए भारत को यह देखना चाहिए कि ट्रंप के ट्रेड टैरिफ अमेरिकी वस्तुओं की कीमत पर कैसे असर डालते हैं। वैसे इसका 80% बोझ अमेरिकी लोगों पर ही पड़ेगा। अजीत सुझाव देते हैं कि भारत अपनी घरेलू ताकत बढ़ाए, काम में सुधार करे और एक तरफा गठबंधन से बचे। हो सकता है भविष्य में ट्रंप अपना ही फैसला उलट दे, लेकिन टैरिफ ने भारत को एक बात जरूर सिखाई है कि एक ही घोड़े पर सारे दांव मत लगाइए। ये सबक है कि एक ही बाजार पर भरोसा ना करें, डोमेस्टिक मार्केट डेवलप करें और नए मार्केट्स की तलाश करें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और डिटेल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।